तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। आज शनिवार है और आज जो शनिवार है वो हमारे अक्टूबर महीने का पहला शनिवार है। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है। तो आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि क्या लिखा है। देखो, त्योहारों में होने वाले स्वास्थ्य संबंधित जोखिम। अब यहां देखो, त्योहार के मतलब सब समझते हो, त्योहार मनाते हैं ना हम लोग। फिर स्वास्थ्य मात्र समझते हो, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है ना, स्वस्थ रखना है, उसको रखना है कि नहीं। और फिर क्या लिखा है देखो, स्वास्थ्य के संबंधित माने हमारे शरीर से संबंधित है ना। जोखिम, जोखिम माने होता है ऐसे कार्य करना जो हमारे लिए खतरा हो सकता है, ऐसे चीजों को है ना जो हमारे लिए शरीर के लिए क्या है वो खतरा हो सकता है। तो हम ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो अक्टूबर महीना में हम लोग कुछ त्योहार मनाते हैं। बताओ अभी कौन कौन सा त्योहार आने वाला है? दुर्गा पूजा, बहुत अच्छी बात। और कौन सा त्योहार आने वाला है? दीपावली भी आने वाला है हमारे पास। बिल्कुल सही है ना। तो हम लोग अब खासकर हम लोग देखते हैं, हमारे पास दुर्गा पूजा आने वाला है और क्या आने वाला है? दीपावली आने वाला है। तो हम इन त्योहारों को जब हम मनाते हैं तो सबसे पहले दिवाली आती है कि दशहरा? जल्दी बताओ। दशहरा, बिल्कुल बिल्कुल सही, दशहरा। तो दशहरा में हम लोग क्या करते हैं? अक्सर दशहरे में होता है कि रावण देखने जाते हैं। रावण बनता है ना, और वहां पर रावण को क्या करते हैं? जलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां भीड़ भाड़ में बच्चे लोग भी घुस जाते हैं और रावण के जो शरीर बनाए रहते हैं उसके अंदर में बहुत सारे क्या डाले रहते हैं? जोर से बोलो। पटाखे डाले रहते हैं। और वो फटाके किधर भागेंगे, किधर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। कभी भी वहां रॉकेट डालते हैं, कभी रॉकेट ऊपर जाएगा, कभी फट के आदमी के बीच में भी घुस जाता है। तो ऐसे जगहों पर जहां भीड़ भाड़ है वहां बच्चों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। तो तुम लोग क्या करोगे अगर ऐसे जाते हो कहीं पर रामायण रावण का जो दहन हो रहा है, तो वहां पर बिल्कुल तुम लोगों को बचना है, कोशिश करना है कि करीब नहीं जाना है। आग लगता है, आग के चिंगारी भी फैल जाते हैं। कई बार रावण बहुत ऊंचा रहता है ना, बनाते हैं ना, वो गिर जाता है लोगों के बीच में। हम लोग पास कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि वहां दशहरे में रावण जला रहे थे, रावण का जो जलता हुआ शरीर गिरा और आदमी को चोट पहुंच गया, कुछ लोगों को आग की लपटें पकड़ ली। ऐसी बातें आती है ना, तो उनसे हमको बिल्कुल बचना है और बचते हुए हमारे त्योहार को मनाना है। तो ये तो हुआ दशहरे का, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, दशहरे में कई बार देखना क्या होता है कि दुर्गा पंडाल बना रहता है। क्या बना रहता है? दुर्गा पंडाल। उन दुर्गा पंडालों में भी आरती होती रहती है, बहुत सारे लाइट लगे रहते हैं, बिजलियां तार बहुत सारे लगाते हैं ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं वो जो जिगमिग करने वाला लाइट वगैरह लगाते हैं ना। तो हाँ ठीक, तो वो लाइट का भी करंट कभी कभी हमको पता नहीं चलता है पंडाल में आ रहा, हम उससे भी थोड़ा हमको बचना पड़ेगा। बचना है कि नहीं बचना है? तो उन सभी चीजों को बिल्कुल सबको ध्यान रखना है। अब इसके बाद त्योहार आता है हमारा दिवाली। मजा आता है कि नहीं आता है? कितना मजा आता है? कैसे मजा आता है? क्या क्या करते हो जरा बताओ। फटाका फोड़ते हो, और क्या करते हो? दिए जलाते हो, और क्या है? मिठाई बनाते हो, और कुछ बनाते हो क्या? याद करो जरा। हाँ बिल्कुल, रंगोली बनाते हो। क्या बनाते हो? अब ध्यान से सुनना सभी बातों को, कि जब हम लोग दिवाली मना रहे होते हैं और उस मनाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं? सब लोग रंगोली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंगोली। तो वहां पर भी हमको ध्यान देना है कि जो हम रंगोली खरीद के ला रहे हैं दुकान से, है ना, वो रंगोली हमारे हाथ, क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं ना, तो हमारे हाथों को नुकसान न पहुंचाए। कई बार रंगोली जो है कई मिट्टी पत्थरों को रंग के बना देते हैं, वो सही मायने में रंगोली ओरिजिनल नहीं रहता है। ठीक है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको रंगोली बना रहे हैं तो जो रंग ले रहे हैं वो एकदम अच्छा रंग हो, अच्छे कंपनी का हो, है ना। और कोशिश करें कि हम कम से कम हमारे अपने हाथों से छू कर बनाएं। उनके लिए कुछ आता है ना मशीनों से बनाने का, उससे बनाएं। ठीक है। तो जो रंगों का हम उपयोग करते हैं, उन रंगों में केमिकल्स रहते हैं, रासायनिक पदार्थ रहते हैं जो हमारे हाथों को कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम रंगोली बना रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे हाथ में दस्ताना आता है ना, वो पहन लेना चाहिए। अगर दास्ताने नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? गांव घर में जो पन्नी वगैरह रहती है प्लास्टिक की, हालांकि प्लास्टिक हमको यूज नहीं करना है कहीं पर, लेकिन अगर गलती से प्लास्टिक मिल जाता है तो हम उसको हाथ में डाल लें और उससे करें, है ना। समझ में आ गया? ये हो गया रंगोली बनाने की बात।
अब इसके बाद आता है अभी तुम लोग बताया फटाका फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं? पटाखा। उसके पहले दिया भी जलाते हैं। तो दिया जलाते समय भी ध्यान हमको रखना है कि घरों में हम जब दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, वहां पर जलाते हैं, बाहर घर के बाहर बहुत सारे दीपक हम रखते हैं, मिट्टी के दीपक रखते हैं, है ना, और मोमबत्ती के रखते हैं। वहां पर कई बार हम लोग देखते हैं कि दीपक के साथ साथ लाइटिंग भी करते हैं हम लोग। कौन सा लाइट बोलते हैं जी? हैं? डिस्को लाइट वगैरह बोलते हो, चलो अच्छी बात है। तो वो लाइट को भी हमको ध्यान देना है कि उसमें करंट कहीं पर तार खुला नहीं होना चाहिए। और दीपक जो जला रहे हैं, जो दिया जलाते हैं हम लोग मिट्टी का, वो जलाते जलाते कई बार होता है कि हम अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, हमारे घर में दिया जल रहा है, लेकिन खुशी में हम पता नहीं चलता हमको कि हम किधर दौड़ रहे हैं, है ना। तो क्या करना है कि दिए जो जलें वो किनारे किनारे जलें, और हम जब चल रहे हैं अच्छे कपड़े पहन के, कोई बड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, लड़कियों लोग मस्त घाघरा चुन्नी पहन लेते हैं, सुंदर सा लगने के लिए लगता है ना। तो कभी कभी वो कपड़ों में दीपक की जो लौ होती है वो हम हमारे कपड़ों को लग जाती है आग उसमें, फिर हम बड़ा तकलीफ हो जाता है, फिर हमारी जो सारी खुशी है वो दुख में बदल जाता है, मजा नहीं आता। सही बात है कि नहीं है? तो वहां भी हमको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे दिए कहाँ रखे हुए हों, एक सुरक्षित जगह में हो, और जहां हम चलते ना हो वहां नहीं जाते हो। ठीक है। इसके बाद आ गया क्या, जो सबसे मजा आता है तुम लोगों को, क्या? फटाके फोड़ना। तो फटाके जो हैं बारूद से बनते हैं। किससे बनते हैं? ध्यान रखना है कि जो फटाके फोड़ रहे हो वो तुम्हारे लायक हो, बच्चों लोगों के लायक। छोटे छोटे फटाके, है ना, बड़े बड़े फटाकों को तुम लोग बच्चे लोग को नहीं फोड़ना है, सबसे पहली बात। और अगर कुछ बड़े फटाके फोड़ रहे हो तो वहां पर तुम्हारे घर के माता पिता, बड़े भैया दीदी लोग सामने होने चाहिए। बड़े फटाकों को बिल्कुल हाथ में पकड़ कर नहीं फोड़ना है, ठीक, दूर रखना है, और डंडे से उसको चिंगारी देनी है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि फटाका को हम जैसे ही छुआते हैं और वो बाती जो है उसे सिरता बोलते हैं ना, उसमें रहता है बारूद, सर्र से आता है, हाथ में फट जाता है, हाथ हमारा क्या हो जाता है, फिर जख्मी हो जाता है। क्या हो जाते हैं? जख्मी हो जाता है, फिर हमारा हाथ खराब हो गया, जल गया, फिर हमारा त्योहार भी बेकार लगने लगता है, मजा नहीं आता है ना, घर में दुखी हो जाते हैं ना सब लोग। तो हमको इन सभी चीजों से हमको बिल्कुल बचना है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग ये बातें सुन रहे हो तो तुम्हारे घर में सबको बताओगे कि नहीं बताओगे? बिल्कुल। तुम्हारे छोटे बहनों को बता देना है, बड़े भैया लोगों को भी बताना, मम्मी पापा लोगों को भी बताना कि सर लोग ऐसा हमको बताए हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इन चीजों से हमको बचना है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया सबको? और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे को कि दिवाली में हम कैसा किसी चीज से बच सकते हैं। और बताओ, कुछ खतरा हो सकता है? इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं दिवाली में, है कुछ? नहीं ना। तो लगभग हमको इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम जब त्योहार मना रहे हैं उस समय हमारा स्वास्थ्य, हमको बिल्कुल स्वास्थ्य को अच्छा रखना। अच्छा, फटाके फोड़ते हैं तो उसमें चिंगारी के साथ क्या निकलता है? धुआं निकलता है। बहुत अच्छा बताया, धुआं भी निकलता है ना। वो धुआं हमारे नाक के लिए हानिकारक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हम क्या करें, जैसे फुलझड़ी चलाते हो तुम लोग, फुलझड़ी चलाते हैं, देखते हो फुलझड़ी में थोड़ी सी फुलझड़ी वाली चिंगारी निकलती है और धुआं ज्यादा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ऐसे फटाके हमको नहीं फोड़ने चाहिए, सही है कि नहीं है? और मैं बता रहा हूं, बड़ी बड़ी फटाके भी नहीं फोड़ने चाहिए। बताओ क्यों? बताऊं, उनकी इतनी आवाज होती है कि हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं, फिर हम बहरे हो जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। और दूसरी बात बता रहा हूं, फटाके तो हम फोड़ते हैं, चलो हमारी कान तो हमको सह लेती है, हम लोग सह लेते हैं, लेकिन पता होता है कि जिस समय हम फटाका फोड़ते रहते हैं, जिस समय शाम को रात को 8-9 बजे तक फोड़ते हैं ना, उस समय हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे जीव जंतु, चिड़िया पक्षियां, है ना, हमारे घर के अगल बगल के पेड़ों में वो क्या करते रहते हैं? बैठे सोते रहते हैं। तो बेचारे उनको भी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? ठा ऐसे बजेगा तो उनको जग जाते हैं कई चिड़िया, उनको भी डर लगता है कि नहीं लगता है? तो बिल्कुल जो है, इसलिए बहुत कम हम कोशिश करें कि हम बड़े आवाज वाले फटाके कम फोड़ें, धुआं वाले फटाके हम कम फोड़ें, है ना। तो उनसे बचना चाहिए हमको, और ऐसा कोशिश करें कि हम कम फटाकों में अच्छे से दिवाली मना लें, है कि नहीं है? बहुत सारा फटाका फोड़ना मतलब पैसे को जलाना, है कि नहीं है? फटाके पैसे से आते हैं ना। अगर हम बहुत सारा फटाका ले आए तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब वो पैसा ही है, समझो, आया हमारे पास, हम आधे घंटे में भी पूरे फटाकों को
स्वाहा। माने मान लो अगर 1000 2000 का फटाका लाए तो आधे एक घंटे में 2000 रुपया। सही बात है कि नहीं है? तो लाओ, फटाका लाना चाहिए, लेकिन सीमित हो और सुरक्षित, हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल बात सही है कि नहीं है? सबको समझ में आ गया? घर में सब लोग बताना। चलो ठीक, तो लेते हैं आज के इस विषय से हम लोग विदा। ठीक है, चलो बोलो सब लोग, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक।